हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। बच्चों, आज चैप्टर का नाम है सीरीज। अब ज़्यादातर वही चैप्टर करा रहा हूँ जो आपको नहीं कराए हैं और जो आपके पेपर में आते हैं। तो सीरीज चैप्टर है बच्चों, टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। कराऊंगा 10 का दम में ही, मतलब 10 के डेली जो क्वेश्चन चल रहा है 10 करके कराऊंगा, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और आपका चैप्टर भी चलता रहे। एंड में जब ये क्वेश्चन मुझे लगेगा चैप्टर पूरा हो गया, हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए, तो इनको मिक्स करके एक वीडियो बना दूंगा। पहले आप 10 करके नोट करते रहो, फिर एंड में एक वीडियो जितने भी 10 क्वेश्चन करके आप करोगे हफ्ते के एंड में, एक हफ्ते में लगभग 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। 70 क्वेश्चन में सारे टाइप भी हो जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस पूरे हफ्ते सिर्फ सीरीज के क्वेश्चन ही कराने वाला हूं आपको 10 करके। तो पहले टाइप वाइज क्वेश्चन नोट कराऊंगा ताकि आप टाइप वाइज नोट कर सको, और उसके बाद मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। 70 क्वेश्चन में इनफ मैं लगभग सब लपेट दूंगा, और फिर एंड में मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये चलेगा, और संडे में अगले मंडे में आपको इस पूरा सबको जोड़ के एक वीडियो बना दूंगा 70 क्वेश्चन की। तो उस बड़ी वीडियो में, जो पूरी बड़ी वीडियो होगी, उसमें आप क्या करोगे कि जितना आपने किया है वो हम भूल जाते हैं पुराना, तो एक ही वीडियो में सारा पुराना आपका रिवाइज हो जाएगा, ताकि हम पुराना भी याद करता चलें, है ना। तो कि पुराना याद करना बहुत जरूरी है, वरना हम आगे तो चलते रहते हैं, पीछे का भूलते रहते हैं, वो नहीं करना। तो बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या होता है, तो पहला है 2 3 5 7 11 13। तो आप देखो क्या पैटर्न लग रहा है, तो आंसर क्या होगा। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 17। अब 17 आंसर क्या होगा मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो बेटा देखो, अभाज्य संख्याएं हैं वो संख्याएं जो खुद से करती हैं या एक से करती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 2 3 5 7 11 13 ये क्या है, प्राइम नंबर है। 13 के बाद 15 क्या है, बोले सर 3 से कट जाता है। 15 के बाद 16 भी 4 से कट जाता है, तो क्या बचा 17। 17 या तो खुद से करता है या एक से करता है, तो आपका आंसर क्या हो गया 17। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो 10 से 12 2 प्लस, 12 से 14 2 प्लस, 14 से 16 2 प्लस, 16 से 18 2 प्लस, 18 से 20 2 प्लस। तो क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, तो आप भी बीच में कितना प्लस कर दोगे 2। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 22। तो मेरा आंसर क्या हो गया 22। मतलब क्या हो रहा है, तो मैं साइड में लिखता चलता हूं कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। पहले क्वेश्चन में लगा अभाज्य संख्या का पैटर्न बहुत पूछा जाता है, दूसरे में लगा सम संख्याएं प्लस हो रही है। क्या हो रहा है बच्चों, सम संख्याएं प्लस हो रही है। तीसरा क्वेश्चन 10 13 16 19 22 25। तो बेटा देखो 10 से 13 3 प्लस, 13 से 16 3 प्लस, 16 से 19 3 प्लस, 19 से 22 3 प्लस, 22 से 25 3 प्लस। तो आप भी कितना प्लस कर दोगे 3। तो 25 में 3 प्लस कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 28। ये आपका आंसर हो गया। तो तीसरे क्वेश्चन क्या है, तीसरे में पैटर्न हो गया बेटा विषम संख्या। देखो 2 या 3 नहीं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि या तो अभाज्य संख्या का पैटर्न देगा या कोई ऐसा पैटर्न देगा जिसमें सम संख्या जोड़ देंगे, सारी सेम संख्या सम। तो 2 भी जो वो 2 भी हो सकती है, 4 भी, 6 भी, कोई सी भी हो सकता है। ऐसी विषम संख्या, वो कोई सी भी विषम संख्या जोड़ सकता है एक सम में। तो सम संख्या जोड़ रहा होगा या विषम जोड़ रहा होगा। नेक्स्ट है 10 से 11 1 प्लस, 11 से 13 2 प्लस, 13 से 16 3 प्लस, 16 से 20 4 प्लस, 20 से 25 5 प्लस। तो आप कितना जोड़ोगे भाई, बोले पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो आप जुड़ेगा 6, और 25 में 6 जोड़ देंगे 31। मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों 31। तो क्या हो रहा है, बोले आरोही क्रम में, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए। आरोही क्रम का मतलब इंग्लिश में होता है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी बताता चल रहा हूं, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ी संख्या जुड़ते आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही उल्टा मिलता है, वो मैंने लिखा नहीं, आपको समझा दूंगा। इससे ही असेंडिंग ऑर्डर की जगह डिसेंडिंग में दे देगा कि संख्या जुड़ रही है, लेकिन पहले 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे घटते हुए क्रम में जुड़ेंगी। नेक्स्ट क्या है, 5वां क्वेश्चन बच्चों 1 4 9 16। तो देखते हुए जान जाओगे ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा, बोले सर यहाँ आएगा 7 का स्क्वायर। वो कितना होता है 49। तो क्या हो रहा है, बोले सर वर्ग लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, वर्ग। तो वर्ग की श्रृंखला चल रही है। नेक्स्ट 2 5 10। तो अगर गौर से देखोगे 1 से आगे, 4 से अगला, 9 से अगला, 16 से अगला, 25 से अगला, तो अब क्या आएगा 36 से अगला 37 आंसर होगा। लेकिन ये ऊपर देख के तो समझ गए, लेकिन ऊपर अगर नहीं होगा पेपर में कोई होगा ऊपर, पेपर में तो खाली ये लिखा मिलेगा, तो क्या समझोगे। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो 6 36 प्लस 1 कितना हो गया 37। आंसर क्या हो गया 1। तो आंसर क्या हुआ है, बोले वर्ग में प्लस कर दिया है 1। मतलब अब 1 की जगह मैं n लिख रहा हूं कि वो वर्ग करेगा, वर्ग करके सभी संख्याओं में n जोड़ेगा। n का मतलब क्या है कि n की जगह हो सकता है सब में 1 जोड़ रहा हो सकता है सब में 2 जोड़ रहा हो सकता है सब में 3 जोड़ रहा हो, कुछ भी जोड़ सकता है। वर्ग करके कोई भी संख्या 1 जोड़ देगा सभी में। पैटर्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों 2 6 12 20 30। तो इसमें क्या हुआ है, तो इसमें बच्चों हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 4,
यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 5, तो अब क्या आएगा, अब आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6, तो 6 चंग 36 और 36 और 6 कितना होता है, बोले 36 और 6 होता है 42, आपका आंसर कितना हो गया 42। तो क्या हो रहा है बच्चों, बोले वर्ग में वर्ग की संख्या ही प्लस हो रही है, मतलब जिसका वर्ग क्या है वही जोड़ दो, एक का वर्ग था तो एक जोड़ दिया, दो का वर्ग था दो जोड़ दिया, तीन का वर्ग था तीन जोड़ दिया। अब बेटा इसको और कैसे कर सकते थे, इसका एक पैटर्न और है वो बता देता हूं कि एक की उसकी अगली संख्या से गुणा कर दी, ये इधर इनको मत सोचना, ये इनके नंबर है, क्वेश्चन नंबर है ये। तो क्या हो रहा है बच्चों, अगला ये था कि एक की गुणा करी 2 से, 2 की करी 3 से, 3 की करी 4 से, 4 की करी 5 से, 5 की करी 6 से, तो अब 6 की 7 से कर देंगे, 6 7 42। ये भी एक पैटर्न है, तो आप दोनों में से कोई भी लगा लो, स्क्वायर वाला या अगली संख्या से गुणा वाला। नेक्स्ट आते हैं बेटा, इसे देखते ही बता दोगे, ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो अब क्या आएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो ये क्या हो गया बच्चों, बोले सर घन, कैसी संख्या चल रही है, घन की संख्या चल रही है, क्यूब की संख्या चल रही है। नेक्स्ट आते हैं बेटा 1 9 28 65, इसमें क्या हुआ है बच्चों, तो जैसे यहाँ स्क्वायर में 1 हुआ था ऐसे यहाँ हुआ है कि 1 का क्यूब प्लस 1, यहाँ 2 का क्यूब प्लस 1, यहाँ 3 का क्यूब प्लस 1, यहाँ 4 चौक 16 चौक 64, 4 का क्यूब प्लस 1, यहाँ 5 का क्यूब प्लस 1। तो अब क्या आएगा सर, अब आएगा 6 का क्यूब प्लस 1। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 में 1 जोड़ दोगे आंसर कितना हो जाएगा 217। तो क्या हो रहा है, बोले घन में n जोड़ रहे हो, मतलब n की जगह 1 2 3 कुछ भी जोड़ दो। तो जिस संख्या का कोई भी स्क्वायर किया आपने, क्यूब किया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और उसमें 1 जोड़ सकता है, 2 3 4 कुछ भी जोड़ सकता है वो पेपर में, है ना। तो मैं पैटर्न वाइज करा रहा हूं इसलिए आपको बताता चल रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या है, सेम लास्ट है कि 1 के क्यूब में 1 जोड़ा, 2 के क्यूब में 2 जोड़ा, 3 के क्यूब में 3 जोड़ा, 4 के क्यूब में 4 जोड़ा, 5 के क्यूब में 5 जोड़ा, तो अब 6 के क्यूब में 6 जोड़ देंगे। तो 6 चंग 36 चंग 216 और जोड़ दोगे 6, तो 216 और 6 कितना हो जाएगा 222। आंसर क्या हो गया 222। तो क्या हो रहा है, जिस संख्या का घन है उसमें वही संख्या जोड़ रही है। 1 का क्यूब में 1 जोड़ दिया, 2 के क्यूब में 2 जोड़ दिया, 3 के क्यूब में 3, 4 के क्यूब 4, 5 के क्यूब में 5, 6 के क्यूब में 6, आंसर हो गया 222। आई होप आज के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। पैटर्न वाइज करा रहा हूँ, कल अगले 10 पैटर्न लेके आऊंगा, हर क्वेश्चन में एक अलग पैटर्न है और एक एक एक्स्ट्रा जोड़ते हुए बता रहा हूँ, है ना। नया नया क्वेश्चन जब पूरी वीडियो देखोगे अच्छे से तो समझ जाओगे, वो भी नोट कर लेना। तो अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, बेटा जो कॉपी बना रहे हो, मैंने बोला है फिर बार बार बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने जो बाद में जुड़े हैं जिनको नहीं पता है उनको फिर बता रहा हूँ, एक कॉपी बनवाई है मैंने। उस कॉपी में 4 चैप्टर के लिए मैंने बोला है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज और मिसिंग नंबर। ये 4 चैप्टर हैं बच्चों, जिनके डेली के 5 क्वेश्चन, 5 5 5 5 कितने हो गए 20। डेली के 5 क्वेश्चन आपको उस कॉपी में नोट करने हैं अपने पास से, किसी भी किताब से, किसी भी कॉपी में से। सॉल्यूशन समझ में ना है, पीछे भी देख के किताब में से पीछे भी सॉल्यूशन देखो, नोट कर लो बस। क्यों, सॉल्यूशन देख के भी करोगे, लिखोगे ना, दिमाग में बच जाएगा वो सॉल्यूशन। तो डेली के 5 क्वेश्चन लिखते चलो बच्चों। बाकी 10 क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन लिखो तो 20 क्वेश्चन ये हो गए, 10 क्वेश्चन मेरे हो गए। टोटल डेली के बस 30 क्वेश्चन लिख लो बच्चों, ठीक है। बाकी चैप्टर में पढ़ा ही रहा हूँ, वीडियो मेरी पड़ी हुई है, बाकी थोड़ी और वीडियो देखते रहो। आप, मैं बता रहा हूँ, पेपर में जो अटकते हो, जो बच्चे नहीं कर पाते, जिनके 20 नंबर सबके आ जाते हैं, जो मुझसे पढ़े हुए बच्चे उनके 20 नंबर के ऊपर आ जाते हैं। दिक्कत जो 22 भी आते हैं, 23 भी आते हैं, लेकिन 1 2 नंबर जो नहीं आता ना, वो इसी में अटकता है। इन्हीं 4 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर है जो आप नहीं कर पाते हो, क्वेश्चन छोड़ दो। बाकी डायरेक्शन, बर्ड, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब जो मुझसे एक बार पढ़ लेता है वो उसको कभी गलत करके नहीं आता पेपर में। लेकिन ये मैं कितना ही पढ़ा लूँ, इनके लिए प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए डेली के नोट करते चलो। जो बच्चे कॉपी बनाएंगे या अब बनाएंगे मेरे कहने से, वो इस नंबर पे कॉपी व्हाट्सअप करेंगे मुझे। और अगर आप व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते हो तो ये मैंने नाम लिख दिया है, आप इंस्टा, स्नैपचैट, फेसबुक जो भी यूज़ करते हो आप मुझे वहाँ भी सेंड कर सकते हो। अगले 10 टाइप ये हैं आपके, टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, पैटर्न समझेंगे। 2 से 5 3 प्लस, 5 से 8 3 प्लस, 8 से 11 3 प्लस, 11 से 14 3 प्लस, 14 से 17 3 प्लस। आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो 17 में क्या प्लस करें, बोले 3 प्लस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 20। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या हुआ है बेटा, तो इसमें हुआ है 3 से 5 यानी कि 2 प्लस, 5 से 8 यानी कि 3 प्लस, 8 से 12 यानी कि 4 प्लस, 12 से 17 यानी कि 5 प्लस। तो अब कितना प्लस होगा, बोले फिर 2 3 4 5 अब 6 प्लस होगा। तो 17 में 6 प्लस कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा आपका 23। तो मेरा आंसर क्या हो गया 23। ठीक है बच्चों, ऐसे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो दोबारा से आप सभी का पहले तो मैं बता देता हूँ कि बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है,
यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको शो हो रही है। इस प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या मिल जाएगा कि इसमें पीईटी की, कुछ बच्चों को प्लेलिस्ट चेक करना नहीं आता, मैं चैनल पे जाएंगे स्लाइड करेंगे तो प्लेलिस्ट लिखा आएगा, उसमें पीईटी, स्टेनोग्राफर और फुल चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं। तो आपको जो आपके काम की जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, आपको आसानी से चैप्टर ढूंढने में आसानी हो जाएगी। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, 7 से 8 1 प्लस, 8 से 10 2 प्लस, 10 से 13 3 प्लस, 13 से 17 4 प्लस। पैटर्न समझ में आ गया? 1 2 3 4, तो अब क्या प्लस होगा? बोले सर 5 प्लस होगा। बढ़ते हुए क्रम में संख्या प्लस हो रही है। 17 में 5 प्लस कर देंगे 22। आंसर कितना हो गया बच्चों? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 21 17 13। तो 25 से बेटा 21 हुआ, यानी कि 4 माइनस, 21 से 17 हुआ बच्चों, तो फिर से कितना माइनस हुआ? बोले 4 माइनस। 17 से 13 4 माइनस, तो फिर से कितना माइनस होगा? 4 माइनस। तो 13 में से बेटा 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9। आपका आंसर कितना हो गया? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 50 से 48 2 माइनस, 48 से 44 4 माइनस, 44 से 38 6 माइनस, 38 से 30 8 माइनस। तो क्या हो रहा है? पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, अब कितना माइनस होगा? बोले 10 माइनस होगा। कितना आ जाएगा? 20। आंसर कितना हो गया? 20। पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। नेक्स्ट बेटा 3 से 9, तो 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, यानी कि क्या हो रहा है? सबकी 3 से गुणा हो रही है। 81 तियाँ 2, तो 3 243 की किससे गुणा कर देंगे? 3 से। तो 3 तियाँ 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल कितना लगा? 1, 3 दूनी 6 और 1 7। आंसर कितना आ गया? 729। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या हो रहा है बच्चों? 2 से 2, तो अब देखो गुणा ही हो रही होगी, या तो गुणा हो रही होगी, कुछ और हो रहा होगा। अब यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो 2 से 2 पहले 0 का गैप है, फिर 2 से 3 1 का गैप है, फिर 1 से 6 बोले 3 का गैप है, 6 से 15 7 का गैप है। अब क्या आएगा ये बताना है। तो देखो यहाँ कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? बोले सर पैटर्न तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो क्या हुआ है? अब प्लस करके पता नहीं चल रहा, तो गुणा हो रही होगी या भाग हो रहा होगा। तो जो भी हो रहा होगा वो हमें पहचानना है कि 2 ही कम 2 है ना। यहाँ क्या किया आपने कि 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ 3 का स्क्वायर। बोले ये भी पैटर्न नहीं लग रहा। तो आपको पैटर्न पहचानना होता है बेटा। देखो संख्याएं बढ़ रही हैं तो प्लस गुणा कुछ तो हो ही रहा होगा। अब 3 दूनी 6 होता है, लेकिन 6 दूनी नहीं होता। तो बेटा क्या हुआ है, बड़ा ध्यान से समझना, समझा देता हूँ कि यहाँ ये तो नहीं चल रहा। तो यहाँ क्या हुआ है, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। 2 की पहले गुणा करिए 1 से, 2 आ गया। अब 2 के से 3 हुआ है, तो बेटा गुणा करिए 1.5 से। 2 ही कम 2 और 2 का आधा कितना होता है? 1, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब 3 की गुणा कर दी 2 से, 3 दूनी 6, फिर 6 की गुणा कर दी बच्चों 2.5 से, तो 6 दूनी 12 और 6 का आधा 3, 12 और 3 कितना हो गया? 15। तो पहले 1 से गुणा, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से। अब किससे होगी? बोले 3 से होगी सर। तो 15 तियाँ 45। आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 45। ये पैटर्न बहुत अच्छा है, समझ में नहीं आता है बच्चों, पॉइंटों में जब भी आता है आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो पहले 1 से गुणा, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से। तो किससे गुणा होगी? 3 से। 15 तियाँ 45। आंसर क्या हो जाएगा? 45। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये बहुत आसान था क्योंकि सिर्फ 2 से भाग हुआ है, पहचान आप कर ही लेंगे। यहाँ 256 से 128, फिर से 2 से भाग हुआ। 128 से 64 2 से भाग, 64 से 32 2 से भाग। तो आप भी किससे भाग कर दोगे? 2 से। और 32 को 2 से भाग करेंगे 16। मेरा आंसर कितना हो गया बच्चों? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 से 200, बोले सर 5 से भाग कर दिया। 200 से 40, बोले सर 5 से भाग कर दिया। तो 40 को भी किससे भाग कर देंगे? 5 से, और 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 8। तो मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों? 8। 8 पंजे 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें पे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन बच्चों आज की क्लास का। 7200 से 3600 आपको दिख रहा है 2 से भाग हुआ। 3600 से 1200, बोले 3 से भाग हुआ। 1200 से 300, बोले 4 से भाग हुआ। 300 से 60 यानी कि 5 से भाग हुआ। तो अब किससे भाग करेंगे? 2 3 4 5, बोले अब 6 से भाग करेंगे। और 60 को 6 से भाग करोगे तो 6 दाम 60। आंसर कितना आ गया बच्चों? 10। मेरा आंसर कितना हो गया? 10। तो बेटा आप आज आपने नए पैटर्न सीखे क्या कि पहले सेम प्लस, फिर बढ़ते हुए क्रम में प्लस, आरोही क्रम में, फिर बढ़ते हुए क्रम में प्लस, फिर माइनस, सेम संख्या माइनस हो रही है, फिर बढ़ते हुए क्रम में माइनस हो रही है, फिर गुणा हो रही है, फिर बढ़ते हुए क्रम में गुणा हो रही है, फिर भाग हो रहा है सेम संख्या से, फिर बढ़ते हुए क्रम में भाग हो रहा है। आज के 10 क्वेश्चन बच्चों, 10 कदम की सीरीज के 20 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। सीरीज का चैप्टर चल रहा है, अलग अलग पैटर्न आपके चल रहे हैं। तो हर वीडियो में अलग पैटर्न है, नोट करते चलिएगा एक साथ। और बाकी कोचिंग में प्रैक्टिस कराते हो, जो बच्चे कोचिंग नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी अगर आप इसको नोट करते हो, हर पैटर्न मिल जाएगा और पेपर में आप आसानी से पहचान पाओगे कौन सा पैटर्न है। तो बेटा 2 से 5 हो रहा है, 2 से 5 या तो प्लस हो रहा होगा या गुणा हो रही होगी। अब प्लस 3 करोगे, फिर 6 प्लस हुआ, फिर आप देखोगे 12 प्लस हुआ। अब देखो कई सारे पैटर्न लगते हैं एक साथ, यहाँ से यहाँ मैं एक साथ कई पैटर्न बताता हूँ आपको। 3 का गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर आप देखोगे 12 का गैप है, फिर आप देखोगे 24 का गैप होगा। तो देखो पहले 3, फिर 6, फिर 12, फिर 24। तो अब जो गैप आएगा बेटा कितने का आएगा? बोले 48 का। तो 40 और 40 80, 8 और 7 15। आंसर कितना हो गया आपका? 95। एक क्वेश्चन एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका समझो बेटा, ये तो पहला पैटर्न हो गया। इसी को और कैसे कर सकते थे? इसको आप कर सकते थे, नीचे करके दिखा रहा हूँ कि 2 दूनी 4 प्लस 1, फिर 5 दूनी 10 प्लस 1, 11 दूनी 22 प्लस 1, 23 दूनी 46 प्लस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा?
47 दूनी 94 प्लस 1, आंसर कितना आ गया बच्चों 95। तो गुणा 2 प्लस 1 का पैटर्न भी लग रहा है और गैप से भी आंसर निकाल सकते हो। देखो जब कोई पैटर्न ना समझ में आए तो गैप वाला लगाना, गैप वाला तो लगता ही लगता है। पहले तो पैटर्न कोशिश करा करो ऐसे निकालने की, अगर ऐसा कोई पैटर्न ना लगे तो गैप वाला तो लगना ही लगना है। जब कुछ समझ में ना आया करे गैप निकालो, गैप का गैप, गैप का गैप, आंसर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा 2 5 12 57। तो 2 से 5 कैसे हो रहा है भाई, 3 का गैप है, फिर 7 का गैप है, फिर आप देखो बहुत गैप हो रहा है, तो गैप ज्यादा होता जा रहा है, ज्यादा हो रहा है तो यानी कि प्लस मत करो, आप गुणा करो। तो गुणा से कैसे आएगा, बोले 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 2, 12 दूनी 24 प्लस 3, 27 दूनी 54 प्लस 4। तो पैटर्न समझ में आ रहा है। देखो ऊपर गुणा 2 से हुई थी लेकिन सब में 1 प्लस हुआ था, यहाँ गुणा तो सब में 2 से हो रही है लेकिन संख्याएं प्लस बढ़ती जा रही है, पहले 1 प्लस किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो अब क्या होगा, बोले गुणा तो 2 से ही होगी लेकिन प्लस करेंगे 5। तो 58 दूनी कितना हो जाएगा, बोले 50 50 100 8 8 16 116, और 116 में 5 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 121। क्लियर हो गई बात, 2 से गुणा करके 5 प्लस कर दिया, डन। आगे आते हैं बेटा, तो देखो 3 से 5 हो रहा है तो यहाँ क्या देखोगे, बोले 3 ही कम 3 गुणा करी 1 से और जोड़ दिया 2, 3 ही कम 3 प्लस 2 5, यहाँ 5 दूनी 10 प्लस 2, 5 दूनी 10 प्लस 2, आगे काम, फिर 12 3 36 प्लस 2, बोले ठीक है। फिर अब देखो गुणा क्या हो रही है, पहले 1 से हुई, फिर 2 से हुई, फिर 3 से हुई, तो अब 4 से होगी, देखो ठीक है, 3 चौक 12 120, 8 चौक 32, ठीक है, और कितना प्लस कर दिया 2। तो आप क्या देख रहे हो, अब प्लस तो 2 ही हो रहा है सब में, लेकिन संख्या गुणा बढ़ती जा रही है कि पहले 1 से हुई, फिर 2 से हुई, फिर 3 से हुई, फिर 4 से हुई, तो किससे होगी, बोले 5 से होगी, और जोड़ेंगे क्या 2। तो कैसे करेंगे 5 से गुणा, बोले भाई 5 चौक 20 का 0, तो 2 जोड़ोगे एंड में 2 आ जाएगा, हासिल लगा 2, 5 5 25 और 2 27 के साथ हासिल लगा 2, 5 1 5 और 2 7, आंसर कितना हो जाएगा 772। क्लियर, 5 से आपने गुणा कर दिया और 2 जोड़ दिया, 772 आएगा, और 2 जोड़ दिया 772 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट में क्या हुआ है, 2 से 3 फिर 8 फिर 27 फिर 112। तो इतना गैप है तो डेफिनेटली गुणा तो हो रही है। तो अब क्या हुआ भाई, यहां आप देखो तो 2 ही कम 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस 2, 8 3 24 प्लस 3। तो पहले 1 से गुणा, 1 प्लस 2 से गुणा, 2 से प्लस 3 से गुणा, 3 प्लस 4 से गुणा, 4 प्लस, तो अब क्या होगा, बोले 5 से गुणा होगी और 5 ही प्लस होगा। तो बेटा 5 दूनी 10 और 5 जोड़ दोगे 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6, और 5 एकम 5, 565 आपका आंसर हो गया, 565 आपका आंसर हो गया। 12 पंजे 60, 100 पंजे 500, हाँ 560 और 5 565, आंसर कितना हो गया 565। नेक्स्ट आते हैं बेटा 5 7 11 19 35। तो यहाँ ज़्यादा गैप तो नहीं है, आसपास ही गैप है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं क्या हुआ है। तो बेटा देखो 5 दूनी 10 लेकिन माइनस कर दिया 3, फिर 7 दूनी 14 माइनस कर दिया 3, 11 दूनी 22 माइनस कर दिया 3, 19 दूनी 38 माइनस कर दिया 3। तो क्या हो रहा है, सब में 2 से गुणा अब तक प्लस हो रहा था माइनस कर दिया सॉरी, 2 से गुणा करेंगे और -3 करेंगे, 35 दूनी 70 और 70 में -3 कर दोगे बेटा हो जाएगा आपका 67, 67 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा, तो यहां आप देखोगे 5 चौक 20 प्लस 2, फिर 22 चौक 88 प्लस 2 से तो आ रही है, तो 5 पंजे 25। यहाँ ये देखो जब 2 से नहीं हुआ तो 5 से गुणा करो, क्योंकि गुणा ही हुई है तो दिख रहा है 2657 है तो गुणा ही हुई है। 5 पंजे 25 -3, 22 पंजे 110 -3। तो आप देख रहे हो 5 से गुणा हो रही है, 20 पंजे 100 और 2 पंजे 10, 110 -3 कर दिया 107। तो अब क्या होगा, बोले सर 5 से गुणा होगी और -3 होगा, तो 107 की 5 से गुणा करो भैया कितना हो जाएगा, 100 पंजे 500, 7 पंजे 35, 535 तो ये हो गया, 100 पंजे 500, 535 और 3 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों 532। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 532। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। अब इसकी 5 से गुणा और -3 करोगे तो फिर से आपका 2657 आ जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहाँ क्या हुआ है भाई, तो यहाँ देखो आप 4 दूनी 8 -1, 7 दूनी 14 -2, 12 दूनी 24 -3, 21 दूनी 42 -4। अब क्या होगा, गुणा तो सब में 2 से ही हो रही है, पहले 1 माइनस किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो अब 5 माइनस कर देंगे। तो 38 दूनी कितना हो जाएगा 30 30 60 8 8 16 यानी कि 76, और माइनस कर देंगे 5 तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 71। तो आपका आंसर कितना हो गया बच्चों 71, 71 आपका आंसर हो गया। क्या हुआ है 2 से गुणा, तो 30 दूनी 60 8 8 16, 60 और 16 कितना होता है 76 होता है, माइनस कर दिया 5, आंसर कितना हो गया आपका 71, 71 बेटा आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 से 2, तो भैया ये क्या हुआ है, ये देखते हैं क्या हुआ है। तो पहले आप देखोगे 2 ही कम 2 1 से गुणा, फिर यहां देखोगे 2 दूनी 4 2 से गुणा, लेकिन यहाँ 4 3 12 तो हुआ नहीं है,
फिर 4 चौका 56 भी नहीं हुआ। तो ये पैटर्न तो कुछ नहीं लगा। अब ये नहीं लगा तो भाई क्या लगेगा, है ना। जब ये नहीं लगा तो कुछ और लग रहा होगा। तो आप देखो कि भाई 2 से अगर गुणा करी तो 2 दूनी 4 माइनस 2, फिर यहाँ 2 3 6 माइनस 2, फिर यहाँ 4 16 माइनस 2, लग गया पैटर्न। पैटर्न जैसे ही लग गया क्या हुआ है देखो बेटा। तो पहले किया ये कि 2 की 2 से गुणा करी, 2 दूनी 4 और माइनस 2 कर दिया तो 2 आ गया। फिर यहाँ क्या किया, फिर 2 की 3 से गुणा करी तो 2 3 6 माइनस 2 कर दिया, 4 आ गया। अब 4 की 4 से गुणा करी, 4 16 माइनस 2 14 आ गया। अब 14 की 5 से गुणा करी तो 14 पंजे 70 माइनस 2। तो गुणा 2 3 4 5 गुणा बढ़ती जा रही है, माइनस 2 ही करें तो गुणा किससे करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो 68 छिक्का, तो 8 छंग 48 का 8, हासिल लगा 4, 6 छंग 36, 36 और 4 40, 408 माइनस कर देंगे 2, आंसर कितना हो जाएगा 406। तो बच्चों आपका आंसर कितना हो गया 406। थोड़ी सी घिचपिच हो गई है, कोई दिक्कत हो तो मुझसे अलग से पूछ लेना, मैं बता दूंगा क्या हुआ, फिर बता रहा हूँ। 2 दूनी 4 माइनस 2, 2 3 6 माइनस 2 4 आ गया, 4 चौक 16, पहले 2 से गुणा फिर 3 से, 4 चौक 16 माइनस 2 14 आ गया, 14 पंजे 70 माइनस 2 68 आ गया। तो अब किससे गुणा होगी, बोले 6 से गुणा होगी, माइनस क्या करेंगे 2, तो 68 की 6 से गुणा कर दी, 6 8 48 का 8 हासिल लगा 6 6 4 40 408, 408 में से क्या माइनस कर देंगे 2, आंसर कितना हो जाएगा 406। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, 3 5 13 और 49 241। तो देखो 49 का 241 गुणा तो हो रही है और लगभग 5 से गुणा हो रही है। तो भाई यहाँ देखो 3 दूनी 6 माइनस 1, अगर मैं ये करता हूँ तो भैया 5 3 15 माइनस 2, हाँ हो जाएगा। 3 दूनी 6 माइनस 1, यहाँ 3 से गुणा करी और माइनस कर दिया 2, फिर यहाँ 4 से गुणा होगी, 13 चौका 52 और माइनस क्या कर दिया 4 नहीं 3, यहाँ क्या होगा, बोले सर 2 से गुणा माइनस 1, 3 से गुणा, तो 2 से गुणा 3 से गुणा 4 से गुणा, तो गुणा होगी 5 से, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस तो माइनस होगा 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बोले सर गुणा होगी 6 से और माइनस होगा 5, तो गुणा कर दो भाई, 6 कम 6, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और माइनस कर दोगे 5, तो 1446 में से बेटा 5 माइनस कर दोगे, आंसर हो जाएगा 1441, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। देखो हर पैटर्न ना अलग है, कुछ नया है और ये पैटर्न दिमाग में नहीं आते पेपर में, बहुत ध्यान से समझने पड़ेंगे आपको एक एक पैटर्न और ध्यान से लिख लेना अपनी कॉपी में। क्लियर। कॉपी को कहाँ सेंड करना है, यहाँ करना है। दूसरी बात आखिरी क्वेश्चन कराने से पहले बच्चों बता देता हूँ, प्लेलिस्ट आपको दिख रही है यहाँ पे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे चैनल का लोगो दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादातर बच्चे पहुँच पाए। ये चैप्टर ऐसे हैं बच्चों 20-22 नंबर जो बच्चा मुझसे पढ़ लेता है उसके आ जाते हैं, लेकिन 25 में से 25 लाने हैं तो ये चैप्टर आपको कंपलसरी करने पड़ेंगे, क्योंकि जो बच्चों की 23 भी आ रहे हैं बच्चों के 2 नंबर जो रह जा रहे हैं ना, सीरीज और मिसिंग नंबर, ये इनके एक आध क्वेश्चन बच्चों से रह जाता है। कभी कभी आ गया तो 25 में से 25 भी आ जाते हैं, लेकिन सीरीज मिसिंग नंबर आपका कितना ही पैटर्न कर लो दिक्कत देते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। जो कॉपी बनाने को बोला है वो कॉपी बना लो, ये कॉपी बनानी है जिसमें सारे चैप्टर 10-10 वाले जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे नोट करने, कॉपी कर लिए सेंड करना है इस नंबर पे। बाकी कोई डाउट रह जाए किसी क्वेश्चन में तो नाम डालो आप, जो भी आप चलाते हो फेसबुक इंस्टा, वहाँ पे आप मुझे शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बेटा आखिरी क्वेश्चन क्या आज की क्लास का, उसके बाद खत्म करेंगे कि 12 3 36, 3 से गुणा करिए, फिर 2 से भाग कर दिया, फिर 18 3 54, फिर 54 से बताइए 2 से भाग कर दिया। तो 3 से गुणा 2 से भाग, 3 से गुणा 2 से भाग, तो क्या होगा, बोले 3 से गुणा हो गया, 27 3 कितना होता है 81, आंसर कितना हो गया आपका 81। क्लियर। वाइज जो क्वेश्चन चल रहे थे उसके अभी आखिरी क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको जितने पैटर्न होते हैं लगभग करा चुका हूँ। इसके बाद अब मिक्स क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा, पैटर्न वाइज जो करा रहा था वो खत्म हो जाएंगे, है ना, फिर मिक्स कराऊंगा। मिक्स क्वेश्चन कराने के बाद आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो अब पहले पैटर्न वाइज की एक वीडियो सीरीज की पूरी वीडियो मिल जाएगी, इसमें सारे पैटर्न कराए हैं, वो पैटर्न देख लेना। बाकी मिक्स के लिए आपको मिक्स क्वेश्चन देखने पड़ेंगे अलग से, वो अलग से कराऊंगा। तो अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो 1 से 2, 1 प्लस, 2 से 6, 4 प्लस, 6 से 15, तो आप देखोगे 9 का गैप है, 15 से 31, तो आप देखोगे 16 गैप है। अब देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है। तो अब बेटा जो गैप आएगा वो कितने के स्क्वायर का आएगा, 5 का। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 5 25 जोड़ दो, तो 5 और 1 6, 3 और 2 5, आंसर कितना हो गया आपका 56। तो ये भी आपका है कि 1 के स्क्वायर का गैप, 2 के स्क्वायर का क्या हुआ है 1 के स्क्वायर का गैप, 2 के स्क्वायर का गैप, 3 के स्क्वायर का गैप, 4 के स्क्वायर का गैप, तो यहाँ 5 के स्क्वायर का गैप। तो गैप का भी, गैप में भी स्क्वायर आते हैं, वो समझना पड़ेगा आपको। ये तो चलो आसानी था, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो ये आ गया 6 का क्यूब, 216 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला 1 से 2। अब देखो यहाँ से अंतर निकालो, 1 का अंतर, 2 से 10, 8 का अंतर, 10 से 27 का अंतर, 37 से 100, तो देखो ये 1 का क्यूब है,
ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो ये 64 का ही अंतर होगा। तो अब जो अंतर आया कितने का आएगा बच्चों? 125 का। क्यों? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब का अंतर, 4 के क्यूब का अंतर, तो 5 के क्यूब का अंतर आएगा। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। जोड़ दो तो 5 और 1 6, 2 1 और 1 2, आंसर हो गया 226। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बेटा 11 13 17। तो बेटा ये देखो ये बहुत पूछा गया। तो 11 13 17 ये अभाज्य संख्या है, आपको दिख रहा है। 11 के बाद 13, 13 के 17, 17 के 19, 23 29, 29 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 31। मेरा आंसर क्या हो गया? 31। अभाज्य संख्या मतलब बेटा इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। वो नंबर जो खुद से करते हैं या एक से करते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स बोलते हैं या अभाज्य संख्या बोलते हैं। 31 आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बच्चों पहले 10 सेकंड आपको दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करो कि आप कर पा रहे हो, और नहीं कर पा रहे फिर समझना, ठीक है? तो 10 सेकंड आपके पहले, फिर करते हैं बात। टाइमिंग चलाते रहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने कितनों ने कर लिया, कितनों नहीं मुझे नहीं पता। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं अगर करा चुका हूँ आपको। और अगर आप नहीं कर पाए हो तो बहुत ध्यान से समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। हम माइनस प्लस करते रहते हैं, देखते रहते हैं भाई कितने का अंतर है, कितना कुछ है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इसमें जो हुआ है ताज्जुब करोगे और हंसी भी आएगी कि यार ये नहीं कर पाया मैं। देखो गुणा कर दी, 7 सत्ते 49, यहाँ भी गुणा कर दी, 9 चौक 36, यहाँ भी गुणा कर दी, 6 तियाँ 18। तो अब क्या करेंगे? 8 की 1 से गुणा कर देंगे, 8 ही कम 8। आंसर कितना हो जाएगा? 8। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग में पेपर में नहीं आता है तो बहुत ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट बच्चा अगला क्वेश्चन फिर से आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन वो है जो आज पैटर्न समझ में नहीं आते पेपर में, आपको फिर से दे रहा हूँ आपको टाइम, पहले ट्राई करो फिर बात करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनका आंसर आ गया है 10 सेकंड से पहले वो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर मेरा आंसर आ गया था और ये आया था। और जिनका नहीं आया वो अब देख लो क्या हुआ है। तो बेटा 3 पंजे 15, बीच वाली संख्या आ गई। 5 सत्ते 35, बीच वाली संख्या आ गई। तो अब यहाँ 63 और 7 की किससे गुणा करने पे 63 आएगा? बोले 9 से। तो आंसर क्या हो गया आपका? 9। साइड वालों की गुणा से बीच वाले आ रही है। 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, तो 7 नेम 63 आ गया। तो आंसर क्या हो गया? 9। ध्यान से समझ लेना, अच्छा पैटर्न था। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट ये रहा 2 4 7 9। तो भैया क्या हुआ है? तो पहले 2 प्लस हुआ, बोले ठीक है। फिर 3 प्लस हुआ, बोले ठीक है। फिर 2 प्लस हुआ, बोले ठीक है। फिर 3 प्लस हुआ, बोले ठीक है। फिर 2 प्लस हुआ, ठीक है। अब कितना प्लस होगा? 2 3 2 3 2। तो अब फिर से 3 प्लस होगा, 14 और 3 17। मेरा आंसर कितना हो गया बच्चों? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब ये क्वेश्चन फिर हिलाने वाला है थोड़ा सा, इसको जरा ध्यान से समझ लेना बच्चों क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज नोटिस होगी। वो क्या नोटिस होगी? कि कहीं कहीं 2 2 का गैप है, कहीं कहीं 3 3 का गैप है। जैसे 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप और 2 का गैप। तो जहां जहां मैंने सर्कल खींचा है वहां आपको 2 2 का गैप दिख रहा है। लेकिन अगली संख्या कैसे आ रही है आपको ये समझना है। तो 2 से 3 में यहां बॉक्स बना रहा हूं। 2 से 3 में 1 का गैप, 5 से 8 में 3 का गैप, 10 से 15 में 5 का गैप, 17 से 24 में 7 का गैप। तो 1 3 5 7। तो अब जो गैप आएगा बेटा कितने का आएगा? बोले सर अब गैप आएगा 9 का। तो 26 में 9 जोड़ देंगे बेटा, और 26 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 26 4 30 और 5 35। मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 35। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में नहीं आता। क्लियर? क्या 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 हुआ है वो समझ लेना कि 1 1 का गैप है। 2 से 3 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो अब जो संख्या आएगी 26 में क्या जोड़ने से आएगी? 9 जोड़ने से आएगी। 26 से 2 कितना हो गया? 35। आंसर क्या हो जाएगा? 35। अब बेटा यहाँ देखो 2 बार 14 आ गया। पहचान करना सिखा रहा हूँ, ये पैटर्न समझ में नहीं आता है बच्चों। 10 दूनी 20 तो आ जाता है, उसके बाद 12 कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया। तो ये कुछ समझ में नहीं आता। जब कभी भी आपको 2 सेम संख्या दिखे एक ही सीरीज में, या बढ़ रहा हो कम हो रहा, बढ़ रहा कम हो रहा, तो समझ जाना कि एक नहीं 2 सीरीज लगेंगी, एक छोड़कर एक सीरीज लगेगी। कैसे? देखो 10 से 12 2 प्लस, 12 से 14 2 प्लस, 14 से 16 2 प्लस, 16 से 18 2 प्लस। लग गया? अब इधर भी कुछ हो रहा होगा। 20 से 17 3 माइनस, 17 से 14 3 माइनस, 14 से 11 3 माइनस। तो 11 से क्या माइनस होगा? 3 माइनस होगा। 11 से 3 माइनस करेंगे 8। आंसर क्या हो गया? 8। तो क्या समझे? जब कोई भी संख्या बढ़ रही हो फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही हो फिर कम हो रही है, या फिर संख्याओं में सेम संख्या आ जाए, तो समझ जाना कि वहां पे बीच में अगर सेम संख्या आ जाए, 2 सीरीज लग रही है या 3 सीरीज लग रही है, एक सीरीज से काम नहीं चल रहा। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा 62 से 64 2 प्लस। अगर ये करने की कोशिश करोगे तो यहां फंस जाओगे क्योंकि आंसर नहीं आ रहा। अब देखो ध्यान से, आंसर आएगा कैसे? 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, एक एक छोड़ के पैटर्न बन गया। अब यहां आप देखो 62 से अब एक एक छोड़ के बनाएंगे ना, तो 62 से 30 का पैटर्न बनाओ। तो 62 का 30 का क्या पैटर्न है? बोले 62 में से माइनस किया 2 तो आया 60, और फिर भाग कर दिया 2 से तो हो गया 30। फिर सेम 30 से देखो, 30 में से माइनस किया 2 तो हो गया 28, और भाग कर दिया 2 से कितना आ गया? 14। तो सेम यहाँ करेंगे, पहले करेंगे -2 तो हो जाएगा 12, और भाग कर देंगे 2 से, आंसर कितना हो जाएगा? 6।
इसको उल्टा पढ़ के दिखाता हूँ। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, एक छोड़कर एक। अब यहाँ देखो 6 दूनी 12 प्लस 2 14, 14 दूनी 28 प्लस 2 30, 30 दूनी 60 प्लस 2 62। ये भी पैटर्न, तो ये भी एक पैटर्न है बच्चों। अब आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैप्टर समाप्त हो गया सीरीज का। जितने पैटर्न आपके सीरीज चैप्टर में थे मैंने आपको सारे करा दिए। तो कोई भी इशू हो, बाकी आप मुझे ये डिटेल दिख रही है, आप मुझे यहाँ सेंड कर सकते हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी। तो बेटा एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, छोटे बोर्ड से बड़े बोर्ड पे आ गया हूँ, माइक मैंने ले लिया है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ मैं भी अपनी तरफ से कि आपको बेस्ट प्रोवाइड कराऊँ। लेकिन अभी मोबाइल है, मैं कैमरा भी बहुत जल्दी ले लूँगा। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जब भी टाइम मिले चला दिया करो, है ना, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़रूरी है वीडियो को, चैनल को ग्रो करने के लिए। जितना ज़्यादा आप लोग देखोगे उतना यूट्यूब भी ग्रो करेगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर पेपर में आता है। कोई भी बच्चा नीट मतलब ऐसे एग्जाम जो आप कंपटीशन में नहीं कर रहे, जो सरकारी जॉब के लिए नहीं है, किसी के एंट्रेंस के लिए कर रहे हो, अगर किसी भी कॉलेज के एंट्रेंस के लिए, DU या किसी एग्जाम के लिए, तो आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम हो और उसमें सीरीज ना आती हो, क्योंकि ये मैथ का पोर्शन भी है। ये सिर्फ रीजनिंग में नहीं आता, मैथ में भी आता है। तो रीजनिंग जिस पोर्शन में नहीं है, जिस सब्जेक्ट में रीजनिंग नहीं है, वहाँ भी ये आएगा। तो इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ अपने तक नहीं, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए सिर्फ वो नहीं, आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों वगैरह में भी शेयर करो, ताकि यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा जाए। और मैं जितनी जल्दी चैनल ग्रो करेगा, मैं उतनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ आपको प्रोवाइड करा लूँगा, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा चैनल ग्रो होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, तभी थोड़ा मैं भी अपनी तरफ से कर पाऊँगा, क्योंकि एकदम से मैं सारा कर लूँ और फिर ना हो पाए तो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा रिस्क लेने वाला इंसान हूँ नहीं। तो मैं अपनी तरफ से कंटेंट आपको पूरा अच्छा दे रहा हूँ। थोड़ा क्वालिटी में या तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो जब तक नहीं मैं दे पा रहा हूँ। और जितना जल्दी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे, जितना जल्दी चैनल मोनेटाइज होगा, वीडियो को ज़्यादा लाइक या व्यूज़ मिलेंगे, उतनी जल्दी मैं आपको डेफिनेटली क्वालिटी में सुधार आ जाएगा। तो जितना जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर, जो भी आपके फैमिली में अगर पापा का फ़ोन है या जितने ज़्यादा फ़ोन हो, उनसे सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को चला दो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा आपकी तरफ से। और बस आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।